दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में। मैं सुबह से एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। आज हम बात करने वाले एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, और ये उसका होम साइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हो और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ये एसएससी का साइट है, जहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन आया है कि आपको एक नई वैकेंसी मिल रही है एसएससी की तरफ से। ठीक है, वो वैकेंसी का छात्रों का इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वैकेंसी कब आएगा। तो पूरी चर्चा आज हम करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। आपको बताएंगे कि कौन सा वैकेंसी आया है, कितना वैकेंसी आया है, कौन लोग भर सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम कब होगा, कितने चार्जेस लगेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इसके पूरे इन्फॉर्मेशन पे। देख लीजिए, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल। सीएचएसएल यानी 10+2 के लेवल पे जो एग्जाम होता है, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। सीएचएसएल का मतलब हुआ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी ऑर्गेनाइज करती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2021 के लिए। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, सीएचएसएल का क्या मतलब होता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम कंडक्ट कर रही है 2021 का एसएससी, जिसका फॉर्म ऑनलाइन प्रारंभ होने वाला है। तो ये फॉर्म का क्या महत्वपूर्ण डेट है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2022 से ये फॉर्म डाला जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन का जो आखिरी डेट है 7 मार्च 2022। आप इसको नोट कर लीजिए। और सभी छात्रों से मैं गुजारिश करूंगा, आप लास्ट डेट का फॉर्म का इंतजार नहीं करेंगे कि लास्ट डेट आएगा तब भरेंगे तब भरेंगे तब भरेंगे, यानी डेट है ना, रहने दो। ऐसा क्या होता है कि बाद में सर्वर हैंग हो जाता है और आपका हाथ पे हाथ धरे रह जाता है। कभी कभी तो बहुत सारे छात्रों को ऐसे भी परेशानी हो जाती है कि फॉर्म नहीं डलाता है, रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, फॉर्म नहीं डलाता है। बहुत सारे ऐसे भी है छात्र कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फॉर्म को फुलफिल नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश करूंगा, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, लास्ट डेट आने से पहले फॉर्म को भर लेंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पेमेंट करने का डेट जो है 9 मार्च तक दिया गया है, यानी आखिरी पेमेंट करने का डेट है 9 मार्च 2022। कहता है आपका डेट ऑफ जनरल, जो अगर चालान के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 11 मार्च 2022 तक आपको समय दिया गया है, ठीक है। कहता है लास्ट डेट पे थ्रू चालान, अगर चालान से अगर आप पेमेंट करना है तो इसकी आखिरी डेट है आपको 13 मार्च 2021, ठीक है। कहता है टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, ये घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। और टायर 2 का जो एग्जाम होगा इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी चार्जेज की। तो इसके चार्जेज लेता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया एसएससी, ठीक है। और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। और सभी कैटेगरी के वीमेंस के लिए यानी फीमेल महिलाओं के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी ई चालान है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज की। तो आपका उम्र 1/1/2022 के अनुसार कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। तो एज पर गाइडलाइन यहाँ पे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन अवश्य देखिएगा डिटेल्स में, ठीक है। और कौन से लोग इसको छात्र, कौन से दोस्त इस फॉर्म को भरेंगे, तो मैं बता दूं, अगर आप एलिजिबल है 10+2 पास किए हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है और किसी भी संकाय से, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। और साथ में किसी भी आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी लाया है फिर भी आप एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स आपसे पूछा नहीं जा रहा है, बस आप इंटर पास किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इसके लिए पात्र है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एसएससी हर बार की तरह इस बार भी इसने वैकेंसी की घोषणा नहीं की है। ये वैकेंसी बाद में घोषणा करती है कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। और आपको बता दो इसमें पोस्ट कौन कौन सा है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, मतलब लोअर डिवीजन एलडीसी का पोस्ट है, और जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का इसमें पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट है यानी डाकघर वाला, और शॉर्टिस्ट असिस्टेंट है, यानी ये दोनों पोस्ट ऑफिस का जॉब है। उसके बाद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ। तो इसके माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट दिया गया है, लिया जा रहा है, ठीक है। यानी एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली है, अभी जो वैकेंसी ला है उसमें ये सारे पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिस्ट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। और बहुत ही जल्दी ये टोटल पोस्ट कितना किसके लिए है वो अपने विभाग से लेकर के जारी करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की, ठीक। तो इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और ये 1 घंटे का एग्जाम होता है आपको, ठीक है। और जहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन से 50 क्वेश्चन रहेगा,
जनरल इंटेलिजेंसी से 50 क्वेश्चन मतलब 50 अंक का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको 25 ही रहेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का 2 आंसर होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के प्रश्न आपसे 100 पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, बेसिक नॉलेज, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, और जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक खंड से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 को रहेगा, और मार्क्स की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का आपका होगा टायर 1, ठीक है। और टायर 1 के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, ठीक है। 80 मिनट उसके लिए दिया जाएगा जो हैंडीकैप्ट है या विजुअली हैंडीकैप्ट है, उनको 80 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी सेकेंड पैटर्न की, तो सेकेंड पैटर्न अगर आपका फर्स्ट एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेकेंड पेपर के लिए क्वालिफाइंग किया जाएगा, जहाँ पे आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा पेन एंड पेपर पे, यानी आपको ये डिस्क्रिप्टिव लेगा, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पेन और पेपर, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम 60 मिनट आपको दिया जाएगा सेकेंड टायर के लिए भी, जहाँ पे आपको अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ट है तो 80 मिनट मिलेगा, ठीक है। यानी 1 घंटे का आपको मेंस भी होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको लिखना होगा। और इसमें आपका क्या सब्जेक्ट है, जैसे राइटिंग एसे यानी निबंध लिखना, लेटर एप्लीकेशन लिखना, लेटर पत्र लिखना, एप्लीकेशन आवेदन लिखना, और इस तरह के प्रीसियस राइटिंग आपको लिखने के लिए टॉपिक दिया जाएगा मेंस में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। ये स्किल टेस्ट आपको हिंदी या इंग्लिश में हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएस टायर 3 के बारे में। टायर 3 ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी, मतलब ये जो टायर 3 आपका होता है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है, ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपको लिया जाएगा टायर 3 में, और कहता है द फाइनल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनके लिए उनका बेसिक स्कोर के अनुसार टायर 1 और टायर 2 के स्कोर के अनुसार उनकी फाइनल सिलेक्शन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पे स्केल के लिए, तो अलग अलग बोर्ड के लिए, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल है। अगर एलडीसी और जेएसए में जाना चाहेंगे तो आपको पे बैंड 1 के अनुसार 5200 से 20,200 बनता है, जहाँ पे ग्रेड पे आपको 1900 लागू होता है, ठीक है। जहाँ पे पीए से आपको ग्रेड 1 के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। अगर आप पीए के लिए अप्लाई करते हैं और एसए के लिए, यानी पोस्ट ऑफिस वाला, ठीक है, पीए और एसए के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5200 से 20,200 तक जाता है ग्रेड पे, 2400 है इसमें। और डीईओ और डीईसीओ ग्रेड ए के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5200 से 20,200 जाता है, जहाँ पे आपको ग्रेड पे 2400 है। और पर रिवाइज, ठीक है, मतलब इसमें एक पोस्ट आपको 1900 का है ग्रेड पे का, और ये 2 पोस्ट आपका 2400 ग्रेड पे का है, ठीक है। पता है आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको टायर 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके स्कोर के अनुसार, और टायर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके स्कोर के अनुसार, टायर 3 में जो आपका स्किल टेस्ट होगा उस स्कोर के अनुसार आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो फिर से मैं बता दूं ये लिंक कब एक्टिवेट होगा, ये 1 फरवरी 2022 को लिंक एक्टिवेट होगा, जहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका होम साइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आकर इसके संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको हो सकती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, आपके बीच शेयर किया। आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी वैकेंसी की जानकारी मिल सके और वो भी जान सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।